रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तुम्हारे बगल कौन बैठता है? अब यही बैठेगी, ये बहुत पीछे हुई मानसिक तौर पे, ठीक है? अकेले तो कैसे बैठोगे, फिर पीछे बैठे थोड़ी यहाँ ड्राइंग सीट है और नहीं बैठ सकती हो। अगर अकेले बैठना ये सब सीट है, यहाँ बैठ जाओ। आगे की सीट में तो जरूरी है ज़्यादा बच्चे बैठे, पीछे अकेले कोई बैठ जाए, ठीक है? और कोई देखेंगे कभी अटे होते। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए कि मान लीजिए कि एक यहां पर घर है मेरा और ये पेड़ है, तो जो पेड़ है वो मेरे घर से 20 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। अब जरा देखो, मैं अपने घर से बाहर निकला टूथब्रश लेकर, टूथब्रश करते हुए, तो मैंने देखा कि पेड़ कहाँ पर था। x का मतलब डिस्टेंस। x का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस। तो जब मैं बाहर निकला तो 0 सेकेंड में पेड़ +20 पर था। कितने पर था बोलो? +20। अच्छा, 1 सेकेंड बाद पेड़ कहाँ मिला मुझे? क्या 20 पर ही मिलेगा? और 2 सेकेंड में कहाँ मिला? फिर से 20 पर मिला क्या? और 3 सेकेंड बाद, क्योंकि पेड़ तो कहीं नहीं जाएगा, मूव नहीं कर रहा। तो डिस्टेंस यह है टाइम और यह डिस्टेंस। तो क्या टाइम के साथ डिस्टेंस बदल रही कि नहीं बदल रही? अच्छा, तो जो डिस्टेंस होगी उसको x एक्सिस में लिया जाएगा, और जस्मिता जो टाइम होगा उसे किस टाइम को किस एक्सिस में लेंगे बोलो? ऐसा लेना, टाइम को x एक्सिस में, डिस्टेंस को किस में लोगी? ऐसा। सर लेकिन हम लोग पास जाएंगे तो फिर इसकी डिस्टेंस पास नहीं जाना है, जहाँ तुम्हारा घर है, जहाँ तुम खड़े हो ओरिजिन है। तो तुमको किसी चीज का मोशन डिस्कस करना है तो ये नहीं कि कार वहां खड़ी कर दो, हम तो हिलना है, इसका मतलब है कार मूव करे, तुम्हारा ओरिजिन को ही तुम शिफ्ट कर दोगे। वेल डिफाइंड स्टैटिक पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। तो तुम्हें इस पेड़ का मोशन ज्ञात करना है, स्टडी करना है, तो जिस रेफरेंस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ना हिलाओ, कह दो कि वो जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो उड़ती हुई चील से इतने द्वारा उड़ रही, तो उससे कैसे कोई पता लगा? उड़े खड़ी हो चील तब पता, ऐसा नहीं होना है। तो कहोगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से वो इतने कोऑर्डिनेट पे ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। जब किसी मोशन को स्टडी करोगी पहले, तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्टडी करोगे वो तो फिक्स होना चाहिए नहीं। तो इसलिए अगर हम इस पेड़ का मोशन डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट या घर फिक्स होना चाहिए कि नहीं? तो बोलो, हमने यहाँ से देखा 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो क्या पेड़ हिला? तो टाइम बदलता गया, लेकिन जो डिस्टेंस थी क्या वो सेम रही? सेम। तो ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं? अब इसका ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड और 4 सेकंड, टाइम को लिखो सेकंड में और डिस्टेंस को किस में लिखोगे? मीटर में। बताओ जस्मिता, डिस्टेंस किस एक्सिस में लिया और टाइम किस एक्सिस में लिया? और टाइम? चलो, तो अब तुम बताओ, जैसे ये चीज x एक्सिस होती है, कभी तुमने ऐसे ग्राफ बनाए हैं और इधर y होता है? तो अगर यहाँ पर ये पॉइंट बताओ जरा, पलक ये पॉइंट कौन सा होगा? 2,1। पहले हमेशा x लिखा जाएगा और बाद में क्या लिखा जाएगा? अच्छा, अब ये बताओ, मान लीजिए मैं आगे बढ़ गया और ये
ये पॉइंट कौन सा होगा? 3, पहले x और बाद में, समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब यहाँ देखिए, पहले x एक्सिस चलो तो बोलो 0 टाइम है, तो यहाँ पर t पहले लिखा जाएगा, x एक्सिस पहले लिखी गई, और x जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को x भी लिख सकते हो या s भी लिख सकते हो, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, s भी लिखते हैं, तो बुक में s भी कहाँ है, आप s लिखते हैं, सही है। चलो तो अब जरा t और s का बनाओ। 0 टाइम पे पेड़ कितने पर है, क्या 20 पर है? देखो 0, इसे क्या लिखोगे, 0 टाइम, तो ये टाइम हो गया, और ये s, पहले ये वाली एक्सिस फिर ये वाली एक्सिस, हमेशा पहले इधर चलो फिर इधर चलो, समझ में आ गई बात? अच्छा आप मुझे बताओ कि 1 सेकंड में पेड़ 20 पर है, तो वो कोऑर्डिनेट कहाँ है? 1 इधर चलो और 20 ऊपर, तो ये आ गया कि नहीं? पेड़ 1 सेकंड में कितने पर है, 1, और फिर 20 ऊपर 20 चले। 2 सेकंड में 20 पे लक्षिता कहाँ है? 2 चले, पहले x पे चला जाएगा, देखो 2 है और 2 पे 20, तो कैसे चला जाएगा बोलो? ये 220 है, 3 पे 3 सेकंड पे 20, तो ये 320। इन सभी पॉइंट्स को मिला दो, तो इससे क्या पता चलता है? ऐसे लाइन आ गई, लिखो फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस सेंटेंस को रिपीट करो। Distance time graph is parallel to its axis. एक्स एक्सिस ना बोलो, इसे टाइम एक्सिस बोला जाएगा, क्योंकि इस पर टाइम दिखाया गया है। तो कब पैरेलल होगा बताओ, बोलो। यदि वस्तु विरामावस्था में हो तो दूरी और समय का ग्राफ जो बनाया गया है वो समय की एक्सिस के समानांतर होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ? Distance time graph. इस पैरेलल, किसके पैरेलल पाया गया? टू टाइम एक्सिस। रिपीट करो। If object is at rest, then distance time graph. आदित्य रिपीट करो। Distance will be So when object is at rest, then distance time graph will be equal to the इक्वल नहीं होता, मैं बोलो। parallel to the time axis. हाँ, इफ ऑब्जेक्ट इज, क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सही है? टाइम एक्सिस। अब जरा देखो दूसरी चीज, ये हमारा पहला केस है। इफ object is moving with constant speed, in one direction, क्या इस चीज को लक्षिता तुम यूनिफॉर्म मोशन कहोगी? अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से एक ही तरफ चलता चला जाए होगी, तो ये मोशन क्या हुआ बताइए? यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के सामने ये कार है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अभी तुमने जब ये कार देखी तो इस कार में t = 0 सेकंड पे तुम्हारे घर के सामने खड़ी है। बताओ 1 सेकंड बाद वो कहाँ पे होगी? कोई बता सकता है? भाई हर सेकंड में वो 10 मीटर चल रही है, तो 1 सेकंड बाद 10 मीटर की दूरी पर होगी। कहाँ पे होगी बताओ? ये कार अब कहाँ आ जाएगी 1 सेकंड बाद? क्या वो 10 मीटर पे नहीं आ जाएगी? और ये बताओ, ये तो 1 सेकंड बाद आई, क्योंकि वो तो उसी स्पीड से चल रही ना, हर सेकंड में 10 मीटर चल रही। और एक और सेकंड हो जाता, कहाँ जाएगी? आ जाएगी कि नहीं? कितने पे आएगी? सही है? चलो, तो एक और सेकंड बीता, अब कितने पे आ गई बताओ? 20 मीटर, क्योंकि वो हर सेकंड में ही 10 मीटर चल रही, वही तो उसकी स्पीड है। एक और सेकंड बीता, अब कहाँ जाएगी? तो ये देखो 1 सेकंड और बीता, तो ये कार कहाँ पे आ गई बोलिए? 30 मीटर। अब इसका एक ये बनाए टेबल। टेबल में यहाँ क्या दिखाया जाएगा?
टाइम और डिस्टेंस को एस लिख देना, ठीक। 0 सेकंड में श्रेया क्या लिखे, 1 सेकंड में क्या लिखे, 2 सेकंड में क्या लिखे और 3 सेकंड में, जरा बताइए तो। 0 सेकंड में क्या लिखे, हाँ बताइए। 10 नहीं है, 0 सेकंड में तुम्हारे घर में नाक के नीचे खड़ी है कार, क्या 10 की दूरी पे आ गई? 0 पे कहाँ थी कार? घर के सामने खड़ी है, वहां से तुमको पिकअप करेगी, फिर ले जाएगी डोसा खिलाने। तो 0 सेकंड पे कहाँ है? 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, सही, क्योंकि 20 पे आ गई। देख लो हर 1 सेकंड बाद वो बढ़ती जा रही है। और 3 सेकंड बाद बताइए 30 आ गई। अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ। सो नाउ ये देखिए, डिस्टेंस आना किस एक्सिस पे लोगी और टाइम किस एक्सिस पे लोगी? डिस्टेंस में लूंगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में। तो डिस्टेंस के आगे मीटर लिखना और उसे वाई एक्सिस पे ले लेना और टाइम को सेकंड में ले लेना। 1 2 3 4 और ये 0 है, दिस इज 10 20 और 30। अच्छा मुझे ये बताओ 0 0 कोऑर्डिनेट कौन सा? 0 0 कोऑर्डिनेट ओरिजिन में। सही है। अच्छा बताओ 1 सेकंड पर ये 10 है, तो 1 इधर आए और 10 इधर, पहले इधर चलना 1 फिर इधर 1 10। अब ये मुझे बताओ इसका 220 कहाँ बना है? 2 चले और फिर इसके बाद ये 20 है, तो 220 और 3 30। 3 सेकंड में कहाँ पे 3 चले और सही है, तो 330 लिखो। अब देखो कितनी बात आ गई? सर वो मुझे समझ नहीं आया, वापस एक बार समझाइए। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। कितनी बात हो गई बता दो। चलो देखो सारे पॉइंट्स हमने मिला दिए, जब आपने कोऑर्डिनेट बनाए तो मिला दिए। तो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है? तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन कैसा हो, ये पहला ग्राफ तुम्हारी बुक का यूनिफॉर्म मोशन था जो मैंने तुम्हें सिखा दिया। ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो क्या लिखोगे? यही है ना यूनिफॉर्म मोशन, तो लिखोगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन। पहला ग्राफ फिर से बताएंगे भैया। फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज लीनियर बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इतना बोल के दिखाओ। In uniform motion, distance time graph is linear but not parallel to the x-axis. एक्स एक्सिस ना बोल के इसे टाइम एक्सिस रिपीट करो। मैं Sir, for uniform motion, the distance time graph is linear but not parallel to time axis. देखो देखो फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है? इस लीनियर। देख लीजिए दीदी, कुछ लोग कहते हैं अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या यहाँ स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं? ये 0 ही है। पेड़ खड़ा है, उसकी भला क्या स्पीड होगी? पेड़ की भी कोई स्पीड होती क्या? ये पेड़ वाला ग्राफ पेड़ का बनाया था कि नहीं? तो यहाँ स्पीड क्या है? क्या पेड़ की कोई स्पीड होगी? तो कुछ लोग कहते हैं भाई स्पीड 0 है तो भी तो कांस्टेंट ये कहाँ बदल रही है। बात उनकी भी सही है, स्पीड अगर 0 है तो भी कांस्टेंट ही ली जाएगी। तो कहते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म। समझ आया? अगर हम खड़े हैं तो हम कह सकते हैं मेरी मोशन यूनिफॉर्म है क्योंकि मेरी स्पीड कांस्टेंट है। वास्तव में तुम चल ही नहीं रहे हो, 0 भी तो एक कांस्टेंट ही है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज आल्सो कंसीडर्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मान लो 0 है तब तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर मान लीजिए नॉन 0 है तो फिर किसी एंगल पर होगी, लेकिन सभी में लीनियर ही तो है। तो अगर मैं ये कह दूं कि यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ लीनियर, तो बात सही है क्योंकि यहाँ भी लीनियर है। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है हर्षिता की? नहीं है, है, क्योंकि यहाँ पर भी स्पीड अगर 0 है तो क्या 0 एक कांस्टेंट नहीं है? तो यहाँ स्पीड क्या हुई बताइए? 0, और 0 खुद क्या होगा? तो ये सेंटेंस जरा बोलो जस्टिन,
कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। बोलो। Object at rest is also considered as uniform motion. एक और बात बोलो। इफ स्पीड इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर स्पीड नॉन जीरो है लेकिन कांस्टेंट है, इन वन डायरेक्शन है, तो नेचर क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का? Sir, uniform. बोलो। लीनियर रहेगा। लीनियर भी रहेगा बट नॉट पैरेलल टू टाइम time एक्सिस। axis. ये बोलना पड़ेगा। फिर से बोलो, ये पूरा सेंटेंस बोलो। इफ Sir, if the object is moving in a uniform motion, then the distance time graph will be linear but not parallel to the time axis. ठीक है। However, if object is at rest, then distance time graph is parallel and linear and parallel. Okay? चलो देखिए इस चीज को। ना अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा मुख्य है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन जो एसटी ग्राफ होगा या डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो कैसा होगा? इज लीनियर। ठीक है। अब इसके दो केस हैं। यूनिफॉर्म मोशन में अगर इसकी स्पीड जीरो हो गई या फिर इसकी स्पीड क्या हो गई? बोलो। नॉन जीरो। स्पीड जीरो हो गई तो आना ग्राफ कैसा होगा? नॉन जीरो ही तो होगा। सर स्पीड अगर जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन भी होगा लेकिन लीनियर नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं पूछेंगे नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लक्षिता आप बताओ। सर कांस्टेंट अगर स्पीड जीरो हो गई तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? बताओ यहाँ पे। हाँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अगर स्पीड जीरो हो गई तब तो ये ग्राफ है ना, अभी बना के दिखाया था। रेस्ट है ना, स्पीड जीरो है तो क्या है बताओ? दैट इज ग्राफ इज लीनियर। लीनियर है एंड पैरेलल टू, और किसके पैरेलल है बोलो? टाइम एक्सिस के। और अगर स्पीड नॉन जीरो है लेकिन वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन, तो ऐसे में पलक बताओ क्या लिखें? इट विल बी लीनियर बट नॉट पैरेलल टू द एक्सिस। एक्स ना बोला करो। टाइम नीचे वाली एक्सिस हमेशा कौन सी होती है? देखो बुक में ग्राफ में भी टाइम ही लिखा है। तो ग्राफ इज लीनियर बट नॉट पैरेलल। इतनी बात समझ आ गई? एक और चीज देखें, जस्टिन ने हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए हम उसे और क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के इधर पे पेड़ खड़ा है, तो बोलो पेड़ कहाँ पे खड़ा है? बताओ। -20. अब तुम घर से निकले चाय समोसा लेकर, पता चला जब तुम घर से बाहर निकले तो क्या पेड़ वहीं खड़ा था? Yes, sir. अच्छा, तो 0 सेकंड में कितने पर था? बोलो अश्रेया तुम बताओ, 0 पे था कि नहीं था? अच्छा, ये कह नहीं जब 0 पे निकले घर, ये पेड़ हमारे ही पर आ जब सवाल को ठीक से सुनना सीखो, यही चीज है, उसी में टैलेंट छिपा है। 1 सेकंड बाद पेड़ कहाँ है? बोलो। -10 बता ही नहीं, हमारे समझ कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रहा तुम्हारा। 1 सेकंड बाद भी वो वहीं रहा, 2 सेकंड बाद जस्टिन कहाँ रहा? Sir, वहीं पे। वहीं पे रहा। चाहे तुम शाम भी हो जाए, कुछ भी कर लोगे, पता चला तुम्हारी जिन तुम बूढ़े हो जाओगे जब भी वहीं रहेगा, न पेड़ खिसकने वाला न तुम्हारा घर। तो ऐसी स्थिति में इसका ग्राफ कैसे होगा? देखिए ना, अब एक और चीज देखी जाती है कि दिस इज, ये जो एक्सिस है ना डिस्टेंस की, ऊपर पॉजिटिव चलता है और नीचे कैसे चलता है बताओ? ये -10 और -20, यही एक्स एक्सिस है कि नहीं?
ऊपर चलोगे तो हमने बताया था नहीं +10 +20, और नीचे चलोगे तो -10 -20 होगा कि नहीं। और ये 1 2 ये तो टाइम एक्सिस रहेगी, तो ये टाइम एक्सिस हो गई सेकंड में। अब जरा बताओ 0 और -20 इसका कहाँ ड्रॉ करें? यहीं पे 0 चलो, पहले 0 का मतलब कहीं ना चलो, और फिर -20 चलो। समझ आई बात कि नहीं? इधर तुम्हें चलना ही नहीं है, 0 कह रहा चलो, कहते हाँ चल दिए चलो। अब क्या -20 चलो, इधर चलो। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट इधर की ओर चला जाएगा, पहला वाला ऐसे, ये वाला तो एक्स एक्सिस है ना, और ये वाला ऐसे चलोगे तो 0 में यानी कहीं ना चलो, तो -20 तो यहाँ पहुँच गई। -20 हमेशा डिस्टेंस y एक्सिस पे ले लेना, और जो x एक्सिस है उसको हमने फिक्स कर दिया टाइम एक्सिस के तौर पर। फिर जब 0-20 या फिर वो होगा तो फिर तो वो x वाले पे ही होगा, y पे तो कोई आएगा ही नहीं। देखो मेरा कहने का मतलब है दो चीजें तुम्हें चलनी है, 0 और -20 चलना है कि नहीं। कभी भी तुमको कुछ भी चलना है, जैसे मैं कहूँ 210 चलो तो तुम क्या करोगे, 2 चलोगे, पहली वाली हमेशा x एक्सिस चली जाएगी, और दूसरा वाला किस पे चला जाएगा, y एक्सिस। और 210 बोलो सही है कि नहीं? हाँ बोलो। आपके फ़ोन में 1% बैटरी बची ओके वहीं बैठ जाओ, फिर देखो कॉपी आपके फ़ोन में 1% हाँ बोलो। सर फिर जो -20 होगा फिर वो भी x एक्सिस पर ही हुआ। अब जरा देखिए यहाँ पर 210 है, तो 210 का मतलब है जब भी तुम किसी भी कोऑर्डिनेट को चलोगे तो 2 इधर चले, पहला वाला हमेशा किस पे चला जाएगा, x एक्सिस, और दूसरा किस पे चला जाएगा, y एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जा रहा है कितना चलना है, 0 और -20 चलना है, तो लिखो 0 और -20, तो 0 किधर चलना पड़ेगा, x एक्सिस। तो कोई कहे 0 चलो, कदो हाँ चल दिए, हिलो डुलो वहीं तो वहीं रहो, ओरिजिन से चलना है। अब कोई कहे -20 चलो, तो y पे चलो। वाई पे। अब पूछो। सर बट y एक्सिस तो यहाँ ही नहीं है, जो x एक्सिस है। y एक्सिस नहीं, ये s है। एक्सिस नीचे हमेशा ये एक्सिस x एक्सिस कहलाती है, और ये एक्सिस y एक्सिस। समझा भी बात? तो अभी आपका जो 3rd चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसमें ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आने वाला है, तब हम वहाँ पे समझा दें। लेकिन ये जान लो ये x एक्सिस है, y एक्सिस। तो x एक्सिस को मैंने टाइम एक्सिस कहा, और y एक्सिस को मैंने क्या कहा, डिस्टेंस एक्सिस। बोलो बात सही है? आगे काम नाउ तो 0 -20 को कहाँ जस्टिन ड्रॉ किया जाए? 0 -20 सर नीचे y एक्सिस के पास है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसमें आपने 0 डिस्टेंस x एक्सिस पे कुछ नहीं चला, और 1 -20 कहाँ है, 1 इधर चलो, और -20 नीचे चलोगी, क्या तो बोलो तब क्या आ जाएगा, बोलो ये कौन सा पॉइंट है, 1, और ये कौन सा था, 0 -20। अच्छा ये कौन सा पॉइंट होगा बोलो, सर 2 -20 2 -20, क्या ये भी ये कुछ में से पॉइंट है, ये कौन सा होगा, 3 -20। 3 -20। अब मैंने इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया, तुम इसके बीच में भी चाहो तो भी ये सभी पॉइंट्स ले सकते हो। कोई क्या अगर सर मैं 1.5 सेकंड्स में देखता तो क्या पता पेड़ खिसक ही जाता, नहीं खिसकता, वो वहाँ पे 1.5 पे देखते तो भी -20 पर ही रहता। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पे पेड़ वही है। तो अब मुझे बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन है कि ये यूनिफॉर्म मोशन? सर दोनों यूनिफॉर्म मोशन है, पेड़ इधर रहे उधर रहे। स्पीड कांस्टेंट If object is at rest, then it is special case of, sentence पूरा करो, बहुत अच्छा। तो if object is at rest, कुछ समझ में आया जस्ट थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, तो लिखो if object is at rest, it is special case of यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको 3 ग्राफ बनाने हैं। कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं? पहला, मेक टेबल एंड ड्रॉ ग्राफ। तो मेक टेबल एंड ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
इसको एसटी ग्राफ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले केस के लिए। दूसरे केस में अब घर इधर है और ये देखो पेड़ यहाँ आ गया, -10 और -20 हो गई। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में टेबल कौन सा बनाना है? ये भी ये तो ये कार जा रही है तुम्हारे घर से, 10 मीटर पर सेकंड पर, और ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है। दीज आर द मार्क, लैंड मार्क है। और ये तुम्हारे घर में टाइम 0 है तब कार यहाँ है, तो तुम्हें इसके लिए भी टेबल बनानी है। और चौथा क्वेश्चन क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। प्रीति का सेंटेंस कंप्लीट करो। इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन रिया। If the object is in uniform motion, then time must be parallel to distance time graph. बता नहीं रही हो तुम, चीजों को हाइड कर रही हो। बोलो रक्षिता। Sir, if object is in uniform motion, then distance time graph is parallel to time axis. पैरेलल मत बोलो, हाँ बोलो निष्का। If object is in uniform motion, दो में पैरेलल है, एक में लीनियर है, और सभी यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन तो सिर्फ लीनियर ही क्यों नहीं बोल रही? लीनियर एंड अब वो आगे की कंडीशन है, कोई कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन भी है और रेस्ट पर भी है, तब बोल देना पैरेलल है। यूनिफॉर्म तो सभी हैं, नहीं चल रहा तो भी तो यूनिफॉर्म है। क्या सभी में पैरेलल है? इसमें नहीं आएगा पैरेलल, तुमको दिखाया था नहीं बना के, इसमें ऐसा आता है। तो बोलो क्या सभी में पैरेलल टू टाइम एक्सिस है कि नहीं? तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। Sir, if object is in uniform motion, then distance time graph is linear. बहुत अच्छा, यही चीज लिखनी है। तो एक तो तुमको ये लिखना है और दूसरा लिखना है इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये एक स्पेशल केस है लेकिन अलग से पूछा जाता है। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करो लक्षिता। सर फर्स्ट वाले का क्या होगा? सिर्फ इसमें ये बोल दो, इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज लीनियर। क्या लिखोगे? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या लिखोगे? देन एसटी ग्राफ कैसा है? इज लीनियर। सही है। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तब क्या लिखोगे? स्पेशल देन केस एसटी ग्राफ इज लीनियर एंड टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब तीसरा केस देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन और एंड स्पीड इज नॉन जीरो, स्पीड जीरो ना हो, अलग सेंटेंस कंप्लीट करो, तब क्या होगा? Then it will be linear, but not parallel to time. बहुत अच्छा। देन एसटी ग्राफ इज लीनियर बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, आपका फोन स्विच ऑफ होने वाला है। अभी ठीक कर देते हैं। एसटी ग्राफ इज 3 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। समस्या है कि सेकंड वाले में क्या होगा? तो ये जो मेक टेबल और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसके सेकंड वाले में क्या हमें इसमें टेबल बनाना है तो फिर हम इसमें वो जो
एस नॉट टी करके डिस्टेंस और टाइम अभी बताना है, जरा समझिए, अभी पूरी बात समझ में आएगी। मैं तीनों के आंसर बताओ। पहले का हुआ then ST graph is linear, सेकंड का then ST graph is linear and parallel to time axis, हाँ। और तीसरे का then ST graph is linear but not parallel। अच्छा, ये जो पहला वाला है ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन इनमें से किसे मान रहे हैं? सबको मान रहे हो। तो इसमें दो ग्राफ हो सकते हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी, दोनों ही तो यूनिफॉर्म मोशन है। ये है कि मूविंग, ये एट रेस्ट, लेकिन दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या बताया जाता है इसको? मूविंग। और ये कैसा है? अच्छा, इस वाले में देखो रेस्ट पर, तो रेस्ट में ये वाला ले लेना है कि नहीं। अब मूविंग होगा या तो कैसा लोगी, समझ आ गए? इन्होंने सही बताया, आप भी फिर से रिपीट करो, जरा बताओ। सही है, ओके। इतना काम करके दिखाओ। कॉपी में नोट किया तुमने? दिखाओ कितना नोट किया, पता चले। ये तो सिर्फ पूछते, तभी तो तुमने कुछ, तभी तो पूछ रही हो। जब लिखोगे नहीं तो पूछोगे। जो बच्चे नोट करते हैं वो सीखते हैं, तुम तो विजिट करने आ रही हो। हम वही कहें कि क्यों आना नहीं सीख पा रहे। ये लो, ये सब लोग उतार रहे हैं, क्यों उतार रहे हैं? सीखने के लिए तो लिख रहे हैं। सर डायग्राम बनाना है। डायग्राम तो सबके ग्राफ बनाओगे ना, इनके ग्राफ ही तो बनाने हैं आपको, टेबल बनानी है और ग्राफ। अभी फिर से बताएंगे, पहले अपने आप करो, देखेंगे क्या करती है, तो फिर मिला पेपर आपको भी नहीं सर। अरे आपके नोट्स भी है। Sure. आपके पेपर मिला? फिजिक्स के नोट। नहीं, आपने जो लिखे हैं वो। ओके, हाँ सर। लो देखो, जो अगला मोशन है वो आपकी बुक में दिया है टेबल 7.2। टेबल 7.2 में देख लेना। कह रहा है टाइम और डिस्टेंस 0 सेकंड में वो कार हमारे घर के सामने ही थी, 2 सेकंड बीतने में वो 1 चली। जब मैं 4 सेकंड देख रहा था तो कितनी चली? 4। ठीक है, हाँ? कोई जरूरी नहीं है लिखना, लिख दो, ऐसा कोई नहीं, लिखने तो अच्छा है, कोई वैसी बात नहीं। ठीक है, हम लोग ज़्यादा उन सब चीज़ों के चक्कर में, देखो 4 सेकंड में 4 पे है कार, वो 6 सेकंड में कितने पे? चेक करो। और 8 सेकंड पे कितने पे? और 10 सेकंड पे? और 12 सेकंड पे 96। हर्षिता, ये तुम्हें कैसा मोशन लग रहा होगा? तुमको लग रहा होगा कि वो यूनिफॉर्मली चल रही कि नहीं? नहीं चल रही, क्योंकि पहले 2 सेकंड में तो वो एक ही चली, और अगले 2 सेकंड में देखो 3 और चल दी होगी। 4 के मार्क पे पहुंची, जैसे 4 के मार्क पे पहुंच गई तो 3 और चली होगी कि नहीं? तो पहले सेकंड में कितना चली बताइए? इन फर्स्ट सेकंड बोलो कितना चली है? 1 मीटर ट्रेवल्स। और फिर 1 से 4 पे पहुंच गई तो 3 और चली होगी ना, तब तो 4 नंबर के, जैसे अगर 1 2 3 की मार्किंग करते हैं तो 3 और चल दी। और फिर अगले में कितनी चल दी 2 सेकंड में? 5। तो इक्वल नहीं चल रही है ना? चेक करो, ला जमा कर दिया सबने। अब आप देखिए, मान लीजिए कि मैं इसको ड्रॉ करूं, ये हो गया प्रद्युम्न, बताएं कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, देख लो ये कार है, तो जब घर के सामने थी तो यहाँ थी,
अच्छा बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो बोलो 1 मीटर पर ये कब पहुंची? 1 मीटर 2 सेकंड में। t इज इक्वल टू 2 सेकंड और 4 पे पहुंच गई। देखो 0 1 2 3 4 4 पे कब पहुंची? t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे कब पहुंची? 6 सेकंड। t इज इक्वल टू 6 सेकंड। मतलब कार हमारे घर से ही शुरू हुई, 9 के मार्क पे पहुंचे। अब 9 के बाद 16 काउंट करो, 10 11 12 13 14 15 16 16 पे कब पहुंची? तो तुमको क्या लग रहा है कलर की इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम चल रही कि नहीं चल रही? देख लो पहले 2 सेकंड में सिर्फ एक ही चली और अगले 2 सेकंड में 3 नहीं चली और अगले 2 सेकंड में 5 चल गई और अगले 2 सेकंड में 7। तो क्या इक्वल चल रही कि नहीं? तो ये किसका केस है, यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म? अच्छा 16 के बाद भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब इसके आगे 25 तक काउंट करो तो 9। अब जरा देखें तो और भी आगे देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो ये कौन सा केस होता था? क्या ये नॉन यूनिफॉर्म की है डेफिनेशन की नहीं? एज ऑब्जेक्ट मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, so it is case of non uniform, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके तो आप थोड़ा सा इसमें स्केल का यूज कर लेंगे या फिर थोड़ा ध्यान देते हुए बनाइएगा कि केयरफुली यहाँ 2 लिख लो 4 लिख लो, इक्वल इक्वल रखना बस। 2 4 6 8 10 10 तक किया कि और आगे तक 12 तक। ओके ध्यान दो अर्षिता, बिल्कुल इक्वल इक्वल बनाना, छोटा छोटा, और ये सब इक्वल होने चाहिए अगर सही ग्राफ सही है। ऐसा ध्यान रखना ठीक ठाक ही रहे और 36 पहुंच जाए। सर हम टेस्ट में पेन से बना सकते हैं ग्राफ? बना सकते हो, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा कल। ये देखो तो अब यहाँ पर हमने ये बना दिया, ये सब 1 के साथ बना है। 1 2 3 जैसा होगा देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ज़्यादा नहीं लिखना चाहो तो सिर्फ 10 ही लिखो, काउंट करके लिख लो अपने हिसाब से। नहीं 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लिख लो, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 लिख लो, और फिर 36 तक भी जाएगा वो और ऊपर चले जाना 33 34 35 36। अच्छा देखो बोलो 0 पे 0 करें क्या है? और ये s है, s का मतलब डिस्टेंस होती है जो कि मीटर है, और ये टाइम है जो कि किसमें होगा 2 पे कितना बना है? तो फिर 2 सेकंड पे 1 पे तो ये है 1 देख लो। 2 इधर चले अर्षिता देखो 2 इधर चले 1 ये 1 ये है कि नहीं? ऊपर होगा ये है मतलब अब आपके पास ग्राफ होगा तो ये बस जो भी हो बना लेना। 2 पे 1 कर लिया सही है। 4 पे कितना है? 1 2 3 4 4 लाओ तो 4 पे कितना है और 6 पे कितना है? 9 कहाँ है? तो 6 पे देखो मैंने 9 बना दिया। अच्छा 8 पे 16। अब ये कहना 11 12 13 14 15 16। सर इतना से देख के चल रहा है। तो 8 पे कितना है बोलो? 16। और 10 पर 25 लो, 21 22 23 24 25।
तो 10 पे 25 बना लीजिए। इन सबको जरा मिलाने की कोशिश करो, देखो कैसे मिलेगा। क्या आपको लग रहा है ऐसे मिलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये मिला, तो क्या लिखेंगे? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। वो कैसा होगा बताइए? नॉन लीनियर। ये समझो। देखो सर for- पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। जो चीज पैरेलल कहाँ से होगा? लाइन ही टेढ़ी मेढ़ी कर दो, ये टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन पैरेलल मानिएगा, ये क्या बात हुई? टेढ़ी मेढ़ी चीज किसी की पैरेलल होगी क्या? पहले तो पैरेलल होने के लिए उसे लीनियर होना पड़ेगा, और टेढ़ी मेढ़ी चीज भी पैरेलल कर दोगे क्या किसी में? वही बात होगी। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ या एसटी ग्राफ इज नॉन लीनियर, इट इज कर्व्ड। जो नॉन लीनियर न लिखना चाहें वो क्या लिखते हैं? असंरेखीय। वो रेखीय था, ये असंरेखीय या वक्रीय है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रिपीट करो लक्षिता पूरा सेंटेंस। So for non-uniform motion, distance time graph is बोलो। not linear. बहुत अच्छा, नॉट लीनियर, या फिर इसे लोग कर्व्ड भी कहते हैं। कर्व तो दिख रहा है ना, समझ आ गई बात? अब जरा अगले इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या मिला आंसर? बताइए। So uniform के लिए linear और non-uniform के लिए non-linear. सही है? तो कवर्ड है। बोलो बात समझ आ गई? फर्स्ट तो कवर्ड है। फर्स्ट कवर्ड हो गया, हमने दोनों बता दी। जरा आंसर बताओ पहले फर्स्ट का, देख के बताओ। So uniformly linear but not parallel. पैरेलल या नॉट पैरेलल के चक्कर मत पड़ो, क्योंकि उसके दो केस हैं, एक पैरेलल होता है, एक नॉट पैरेलल। सिर्फ लीनियर बोल के बाद खत्म करो। और Non-uniform में it is not linear. मैं रिपीट करो आंसर। So for uniform motion it will be linear and for non-uniform motion it will be बस इतना ही, ठीक है? समझ आ गई बात? अगला देखो, अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीखा है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हर्षिता बताएंगी, जरा आंसर दीजिए हर्षिता। What can you say about the motion of object जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो? ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? तुम तो हर चीज जानती हो। इसका बोलो। यूनिफॉर्म, हाँ ना, बहुत अच्छा बता रही, बोलो अभी। Sir, if the object is at rest, then only the हाँ, distance time graph. ये पकड़ ली, इतनी मतलब कैचिंग पावर है। सर देखो एटम्स पैरेलल था, पहचान भी कह रही है, तो रेस्ट पे है। टाइम बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस 20 पे बैठा हुआ है। इतनी बड़ी बात नहीं सर स्पीड 0 है। है? सर एटम्स की मूवमेंट क्या होगी, यूनिफॉर्म क्या नॉन यूनिफॉर्म? वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? कि एटम सर्कुलर पाथ पे चलते रहते हैं, जो भी हो हम आगे देखेंगे। अभी उन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा हमारे पास मैटर इकट्ठा हो जाए तो फिर काम किया जाए कुछ। तो क्या लिखें, बोलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज if the speed of object is 0 or object is in rest, सो then ऑब्जेक्ट इज such situation is एट ना, At rest. ऑब्जेक्ट इज एट, बोलो बात समझ आ गई? हर्षिता की पकड़ नहीं पाई थी तुम क्या? बोलना चाहिए था। अब देखो, So distance time graph और speed time graph में अंतर क्या है? अभी कहाँ पढ़ा है स्पीड टाइम का? तुम सब पहले से पढ़ के आ जाती हो, मुझे पता चल गया। देखो स्पीड टाइम ग्राफ पहुँच गए, हम लोग अभी पढ़े ही नहीं। तुम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए आना से। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड को v कहते हैं और इसको t। तो ये कैसा ग्राफ हो गया? vt ग्राफ। जरा ध्यान दें,
ये मेरा घर है और ये यहाँ रहा पेड़, तो पेड़ +20 पर है, दैट इज टाइम और दैट इज स्पीड ली जाएगी। अब क्या ले रहे हैं? तो ये 10 और स्पीड का पीस है ना ग्राफ। स्पीड टाइम का पहले हम डिस्टेंस का कर रहे थे कितनी दूरी पर है। अच्छा बताओ, जिस समय तुम घर से बाहर निकले उस समय पेड़ की स्पीड क्या थी? 0 अच्छा 1 सेकंड बाद कितनी है? 0 2 सेकंड बाद 0 शाम को भी 0 ही मिलेगी क्या? हाँ सर। चलेगा नहीं तो उसकी स्पीड क्या होगी? हाँ मूव तो करेंगे हिलता है? वो आवाज़ ये अब मीडिया वालों को भेजना पड़ेगा। कहते नहीं रात को वहाँ पेड़ हिलता है, चलता है, होता होगा कहीं कहीं। अब यहाँ देखो, सो दैट इज एट एनी टाइम द इट इज ए स्टिल ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सो इट्स स्पीड इज 0। जरा इसका ग्राफ बनाओ। इस बार यहाँ पर स्पीड लेंगे स्पीड लेंगे जो कि मीटर पर सेकंड में होगी, और ये टाइम एक्सिस है जो कि सेकंड में होगी। तो 1 2 3 4 निष्कात। ये मुझे बताइए कि 0 0 तो ये मैंने कर लिया, 1 0 कहाँ ड्रॉ करें? 1 चले और कोई कहीं यहाँ 0 चलो, हाँ चल दिए, चलना कहीं एक्सिस नहीं। में ही 1 एक्स एक्सिस पे तो 1 चलना ही पड़ेगा, और वाई पे कहीं 0 चलो, हाँ वही हिल लो करो, चल दिए। अच्छा 2 0 कहाँ है? तो ये 2 0 है, ये 1 0 है, और ये 2 0 दिस इज 0 0। अगर आप 2.5 सेकंड में भी देखोगे तब भी उसकी स्पीड 0 ही मिलेगी, जरूरी नहीं है, तो वो सारे पॉइंट इसी पर ही हैं। 3 0 देखो, तो अब इसी को डार्क कर दो। कैसे कर दो बोलो? डार्क। अब जरा देखो, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्पीड टाइम ग्राफ लाइज ऑन टाइम एक्सिस। जरा सेंटेंस फिर से रिपीट करना, हम आधा हम बोलेंगे आधा तुम। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ रुक जाओ। अच्छा फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेंटेंस पूरा करो। For object at rest, distance time graph is linear and parallel to time axis. फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्पीड टाइम ग्राफ। The speed time for object at rest, speed time graph is not linear. कहाँ लाइट है? उसी पे गिर रहा है। लीनियर नहीं दिख रहा है कि नहीं? समझ आ गई बात? इसी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था तो पैरेलल था, और स्पीड टाइम ग्राफ देख लिया तो उसी पे गिरा पड़ा। समझ में आ गई बात? तो 2 सेंटेंस पूछे जाते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, आगे का सेंटेंस हर्षिता पूरा करो। सही। स्पीड टाइम ग्राफ लाइज ऑन लीनियर तो है ही है, लीनियर होगा तभी तो लाई करेगा। बोलो दिया, समझ आई बात कि नहीं? अच्छा अब एक हम दूसरा केस ले रहे हैं। इस बार घर मेरा इधर है और मेरे लेफ्ट में वो ट्री है, -10 और -20। तो ऐसी स्थिति में रिया क्या आप मुझे बताएंगे कि ग्राफ में क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलो बोलो। हर चीज तुमको पता है, इसीलिए तुम तेज हो। 0 सेकंड में इसकी क्या स्पीड है निष्का? कैसा ग्राफ होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ये सब भी 0 ही रहने वाला है, तो क्या फर्क पड़ेगा? 0 सेकंड में भी उसकी स्पीड 0 है, मेरे लेफ्ट का पेड़ भी 0, राइट का पेड़ भी 0, तो उनके ग्राफ तो वही बनेंगे। और 1 सेकंड में 0, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में, तो जो लेफ्ट वाला होगा वो भी तो यही है। क्या फर्क पड़ेगा जब दोनों का टेबल एक होगा? बहुत समझ आ गई कि नहीं? हर चीज है -y एक्सिस में वहाँ पे क्या लोगे? 0 को कहाँ तुम ले लोगे -y? सब तो 0 0 ही है। क्या करोगे? 1 आए, अब कह दो हमने 0 सर हम थोड़ा माइनस में 0 चल लें, कैसे चल लोगे?
चलना ही नहीं है उधर की तरफ, नहीं। तो ऑब्जेक्ट जितने चारों हमारे रेस्ट है सबकी स्पीड 0 है, तो सब ऑल स्पीड ही 0 है, तो टाइम एक्सिस पे लाई करेगा। जरा ध्यान दीजिए सेकंड केस। सेकंड केस में जस्टिन, ये तुम्हारे घर, जब तुम घर से बाहर निकले एक कार लेफ्ट से आ रही थी, स्टार्ट नहीं हुई है, वो पीछे से आ रही, बात समझ आई कि नहीं? अगर स्टार्ट होती तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन ही ना होता। यूनिफॉर्म मोशन में कार स्टार्ट नहीं होती है, वो चलती चली आती है पीछे से और आगे बढ़ती चली जाती है। स्टार्ट होने पे तो उसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा। बोलो बात समझ आई? 0 से बढ़े तो एक्सीलरेशन नहीं आ जाएगा, उसे आना होगा पीछे से और आगे जाना होगा, तब यूनिफॉर्म मोशन। बोलो बात सही है? अब जरा देखिए इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद हर्षिता ये कहाँ पहुँच जाएगी? ग्रुप छोड़ लिए बताइए, क्या यहाँ पहुँच जाएगी? 1 और सेकंड बीतेगा, फिर 1 और सेकंड बीतेगा, फिर 1 और सेकंड, हर सेकंड में टन चलेगी कि नहीं? ना। श्रेया मुझे बताओ इसका टेबल कैसे बनाया जाए? दैट इज टी और वी। अब ये वी के बारे में बात हो रही, देखो तो 0 सेकंड में यहाँ क्या लिखा है? तुम तो बहुत तेज हो पढ़ाई लिखाई में, कहीं कोई आईएएस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? हाँ बोलो। 0 सेकंड पे 0। ये भी तेज है, इनको भी आईएएस में भेजो। हाँ बोलो। क्योंकि पीछे से आ रही है, ये कह रहे नहीं हम कार चलाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन की ऐसी तैसी करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में वो हमेशा से चलती हुई चीज आगे बढ़ती है। पर सर हम पीछे से हम जब निकले तो कार हमारे सामने चल रही थी, ये कौन नहीं, तुम स्टार्ट हो तब तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, 0 से 10 पहुंचने में रेस नहीं आ जाएगी। होगा ना सर। यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज होती है? इफ ऑब्जेक्ट हैज ए कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट इट्स मोशन, तब यूनिफॉर्म कहो। ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में कार को स्टार्ट करवा देते हैं। स्टार्ट करेंगे तो 2 सवाल कल एक्सीलरेशन की करे थे नहीं कि बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो फिर एक्सीलरेशन हो जाएगा। सर हाँ सर, पर हम जो कार हमारे जिस पॉइंट से आई है तो ओरिजिन से तो उसको 0 ही गिना जाएगा ना सर। अगर आप ओरिजिन से निकले हो t=0, घर से बाहर निकले तो कार जा रही थी, आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये नहीं कह रहे हो कि अगर वो स्टार्ट होके चली होती तब तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती। 0 से अगर स्पीड बढ़ेगी तब तो नॉन यूनिफॉर्म का केस हो जाएगा, उसकी स्पीड एक जैसी रहनी चाहिए। आप निकले हो मोशन स्टडी करने, इसका मतलब नहीं कि कार इंतजार करें कि अभी प्रधानमंत्री निकले तो हम लोग चलें, वैसा नहीं है। You may come out from your house, however, the cars are moving with constant speed. They are having their uniform motion. कि तुम्हारे निकलने पे चलेगी। अगर तुम्हारे निकलने पे चले और 0 से 10 की स्पीड गेन करे तब तो एक्सीलरेशन हो गया, तो फिर कब यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड बदलती नहीं है। तो बोलो t=0 पे भी कितना होगा? पलट, वो हमेशा 10 है। इवन तुम्हारे 1 सेकंड पहले -1 सेकंड पे भी वो 10 ही रहेगा। पैरेलल ग्राफ पे लिखा हाँ? है ऐसे। अब जरा देखो, टाइम एक्सिस के ये बात हो गई। यानी अगर कार, सुनो अभी हम समझा रहे हैं, कार अगर 10 की स्पीड से चल रही है तो तुम जब निकले तब भी देख लो उसके स्पीडोमीटर में उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 ही होगी। 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 2 सेकंड बाद भी 10, वो तो 10 ही रहनी है, उसे 10 से चलना ही है, तभी तो केस यूनिफॉर्म मोशन का। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा बताइए? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? इस कार की कितनी स्पीड है? इसे 10 ही रहना होगा और एक ही तब चलना होगा। तो बोलो स्पीड में कोई डाउट है? ये तो 10 ही रहेगी, एक स्पीड से चलेगी तभी तो चलेगी। अब ये 10, 1 सेकंड बाद भी 10, 2 सेकंड बाद भी 10 और 3 सेकंड बाद भी 10। बोलो सही है? ऐसी स्थिति में पैरेलल ग्राफ पे लिखा अगर मान लीजिए ये v है और ये t सेकंड में मीटर पर सेकंड, तो ये 10 है, ये 20 है, तो 0-10 कहाँ होगा जस्मिता? बोलो सर 10 पे बोलो ये हो जाएगा 0-10। 1-10 कहाँ होगा? 1 पे जाओ के सामने और फिर 10, 2-10, 2-10, 3-10। पैरेलल तो ये लाइन कैसी हो गई? अच्छा, कितनी बार समझ आ गई? दैट इज 1-10 और 2-10 और 3-10 और ये 0-10 है। अच्छा,
फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जसमिता बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हाँ बोलो बेटा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, स्टेटमेंट बोलो इसका। चलो कोई बात नहीं, आप बोलो लक्षिता। अर्शिता। Uniform motion, speed, time, graph. So speed is constant and parallel to time. स्पीड टाइम ग्राफ is linear and parallel to the Time axis. time axis. समझ आई नहीं? अब देखो कितना पीछे है, ये 20 मिनट पीछे है। ये अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे चल रहे हैं, पूरा बोर्ड भर गया हमारा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे चल रहे हैं। इनके मन में यही चल रहा है सीट चेंज कर देते तो अच्छा रहता। मतलब जो आप अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं है तो हमेशा अपने स्टडी का लॉस ही करेंगे। कम से कम बोल ही देती, स्पीड टाइम ग्राफ तो बोल ही सकती थी। कहाँ चल रही है आदि मानव के जमाने में। अरे कमाल। अब फिर से रिपीट करो जो उन्होंने बोला। पीछे बैठ जाओ, सबसे लगेगा। बहुत अच्छा, अब बोलो। For uniform motion, speed time graph कैसा होगा? Is linear and parallel to time axis। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, जस्टिन पढ़ो इन टेक्स्ट का और उसका आंसर दो। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is in a straight line parallel to the time axis? Then object is in uniform motion. Is moving with सही constant है। speed. if स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल है, लीनियर और पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो उसमें क्या कहेंगे? Sir, an object is in uniform motion ओके है and यूनिफॉर्म, speed है is कि नहीं? constant. तो थर्ड का आंसर क्या हुआ? अगर मान लीजिए वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के वीटी ग्राफ, देन द ऑब्जेक्ट इज इन, तो थर्ड का आंसर लिख लो। इफ वीटी ग्राफ इज लीनियर एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, object is in then object is in uniform। तो ये पहला केस, इस पर आपको वीटी ग्राफ बनाना है। ड्रॉ वीटी ग्राफ, एक पहला केस और दूसरा केस कि एक कार है और वो 10 मीटर पर सेकंड से चलती चली जा रही है। अब पीछे अगर कुछ बनाना हो तो बना लो, बस डिफरेंस के लिए कुछ बनाना चाहो तो यही अपना एक घर बना लो, अदरवाइज यही से चलती चली जाए। तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन है, इसका भी वीटी ग्राफ बनाना है। और इन टेक्स्ट के 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 1 स्पीड बदल रही है क्या? ध्यान दो। मतलब पहले स्पीड क्या थी? एक किसी को पकड़ लो मीटर पर सेकंड, दोनों में दिए किलोमीटर पर, एक में आप ले लो, मैं मीटर पर सेकंड वाली ले रहा हूँ। तो टाइम दिया है और स्पीड, टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीड को किससे? v से लाओ। अदिति का भी देखो। ना अच्छा, इतनी बात हो गई। मतलब स्पीड कांस्टेंट है कि बदल रही है? क्या पता किया तुमने? हमको तो नहीं पता चला, हम देख के ही बताएंगे। चलो, जब 0 थी, अब देखो इनके मन की बात हो गई।
बोल रहे थे ये बहुत देर से कि सर हम ऐसा सपना देख रहे हैं कि जीरो टाइम हो, कार हमारे सामने ही स्टार्ट हो, हम बैठ के जाएं। अब देखो स्टार्ट हो गई कार। बोलो बात सही कि नहीं? जीरो टाइम पे कार की स्पीड जीरो ही है, और बोलो 5 सेकंड होते होते कितनी हो गई इसकी स्पीड? 2.5 हो गई। देख लो ये कार जा रही थी, तो कार की जब शुरू में हमने देखा तो इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी क्या? 0 सेकंड पे। और तुमने देखा ये कार की स्पीड कितनी हो गई बोलो? 2.5 मीटर पर सेकंड। कब हो गई? 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड होते होते इसने स्पीड पकड़ ली। अच्छा और मुझे बताओ, और 5 सेकंड हुए रिया तब क्या हो गया? मतलब अब क्या 5 मीटर पर सेकंड हो गई। 5 सेकंड और बीते, और 5 सेकंड बिताओ। अच्छा कार की स्पीड ज्यादा होगी तो क्या वो उतने ही सेकंड में और ज्यादा चलेगी? पहले धीरे धीरे चल रही थी तो 5 सेकंड में ज़रा चल पाएगी, अब तेज चलने लगी तो क्या ज़्यादा डिस्टेंस भी चलेगी? तो बोलो 15 सेकंड में आना कितनी हो गई इसकी स्पीड? 7.5 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ आ गई? चलो अब देखो, लो देखिए कितनी बात जस्टिन देखो कि मान लो 0 सेकंड, बुक में टेबल देखो, टेबल देखे 0 सेकंड में 5 है, 5 मीटर पर सेकंड में देखो 5 सेकंड में इतनी, और 20 सेकंड में कितनी है? तो 20 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ आई? एक और बात बताओ, इसमें स्पीड क्या बढ़ती चली जा रही है लक्षिता? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? तुम तो यस बोल देती हो, और स्पीड भी बढ़ी तब भी यूनिफॉर्म बोल रही हो। जैसे पहले दिन की पहली क्लास पहला घंटा अटेंड कर रही तो ऐसे बोल देती। स्पीड बढ़ रही है और कहीं नहीं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का सबसे पहली शर्त ही होता है कि स्पीड एक जैसी हो। वो यहाँ बढ़ती चली जा रही है। स्पीड के बढ़ने पर भी कोई मोशन यूनिफॉर्म होता है? एक्सीलरेशन से है। एक्सीलरेशन हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है। कोई स्पीड बढ़ती ही चली जाए तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाए। क्या ऊपर से जब चीज गिरती यूनिफॉर्म मोशन होता है? क्योंकि उस पर तो एक्सीलरेशन लगता है ना ग्रेविटी का। तो स्पीड कांस्टेंट है हर्षिता की बदल रही, तो मोशन कैसा हुआ? इतनी बात कंफर्म है? वो होने दो, लेकिन स्पीड बदल रही है कि नहीं? तो ये केस किसका हुआ? तो देखो यहाँ पे, तो दिस इज केस ऑफ, इसका केस है बोलो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब जरा यहाँ से यहाँ तक देखो, क्या तुम्हें ये बात मालूम है एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 और अपॉन t2 माइनस चेंज इन टाइम। बोलो बात सही कि नहीं? ऊपर लिखो या v माइनस u लिख दो और नीचे टाइम, एक ही बात है। कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, कितना टाइम में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ जरा बताओ, जरा देख के बताओ। पहले वाले केस में 2.5 माइनस 0, नीचे क्या लिखोगे बोलो? 5 माइनस। इतना चेंज इतने समय में हुआ, तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ बताइए तो निष्का? 0.5। कितना हुआ बोलो? 0.5। दैट इज 25/50 हो गया क्या? डेसिमल हटा दी Yes, sir. या 1/2 हो गया? इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1/2 हुआ या फिर कितना हो गया? 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक देख के बताओ। A2 देखो कितना चेंज हुआ बताओ? V2 माइनस V1 में और T2 माइनस T1 में कितना चेंज हुआ? जरा करो वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल करो जरा। 5 माइनस 2.5 और नीचे क्या लिखोगे? 10 माइनस 5 का मतलब 5 ही सेकंड इसने और लिए। और बताओ स्पीड में कितना चेंज कर दिया 5 सेकंड के अंदर? देख के बताओ। 2.4 नहीं कह रही, 2.5 से 5 हुआ तो कितना चेंज हुआ स्पीड बोलो?
बताओ 2 करोड़ 2.5 से 5 हो गया तो कितना चेंज हुआ? 2.5 दैट इज 2.5/5 तो फिर से भी तो वही चीज आ गई। बोलो सही आ गई कि नहीं? यहां से यहां V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 पलक वैल्यू प्लेस कराओ। 7.5 minus 5. रुक जाओ उन्हीं को बताना। हाँ बोलो। 7.5 minus 5 हाँ upon 15 minus 10. 15 माइनस 10 तो ऊपर कितना हुआ? 2.5 minus 5. और अपॉन 5 तो क्या वही चीज आ जाएगी? Yes, देखो sir. हर एक में वही आ रही है। सर आपने वहाँ पे मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिखा। हम उसको ठीक कर देते हैं। That is fine. तो इससे क्या पता चला? देख लो, अगर तुम लोग सबको यूनिफॉर्म पहना दी जाए तो मैं कहूँगा इट इज नॉन यूनिफॉर्म जेंडर बट हैविंग यूनिफॉर्म ड्रेस। जेंडर अलग अलग है लेकिन ड्रेस तो सेम है। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन फिर यूनिफॉर्म क्या है? एक्सीलरेशन। Acceleration. कहाँ है? स्पीड यूनिफॉर्म है, Acceleration. कांस्टेंट है क्या? एक्सेलरेशन। है? स्पीड बदल रही है। देखो कार रेस देती जा रही है। स्टार्ट हुई तो कहाँ पहुंच गई। और बुक में देखोगे तो टेबल में और भी आगे है, हमने तो थोड़ा ही बनाया है और नहीं है क्या? तो बोलो ये कैसा मोशन है? बोलो विद सही है। एक्सीलरेशन देख रहे हो क्या कांस्टेंट है? If acceleration is constant या Uniform equal acceleration. change in velocity takes place in equal interval of time, then it is called uniform acceleration. Define uniform acceleration, Jasmita. ये एक्चुअली हिल डुल रही थी, टहल रही थी, जिस समय पढ़ाते हैं। कान की बहुत अच्छी हैं, कान में इनके आगे बोलो तब सुनती हैं, नहीं तो कंप्रोमाइज नहीं करते अपने टैलेंट के साथ। इन्होंने हमेशा सोचा है कि डम्ब बने रहना है, रिजिडली इंटेलिजेंट नहीं बनना है, उसके ऊपर बड़ा खतरा है। हाँ बोलो क्या सेंटेंस रिपीट किया? व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? हाँ ना बोलो। If equal change in velocity occurs in equal intervals of time, it is said to be an इट इज कॉल्ड, uniform acceleration. है कि नहीं? देखो इक्वल चेंज हो रहा है और क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी हो रहा है। 2.5 का चेंज है और इक्वल यहाँ भी 2.5 का चेंज है। इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन Equal intervals. देन सच श्रेया रिपीट करो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? Equal velocity. बता ही नहीं पा रही है, अपने 9th क्लास के कोलीग का नहीं बता पा रही। बोलो पलक। If equal change in velocity takes place in equal interval of time, then it is uniform एक्सीलरेशन। यदि वेग में समान अंतर हो समान समय अंतराल में तो उसे एक समान त्वरण कहा जाता है। इफ इक्वल चेंज इन, रिपीट करो फिर से। इफ If equal change in velocity occurs in equal interval of time, then it is called uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, सब में एक ही जैसा आ रहा है ना। तो अब ये कैसा मोशन हुआ? Non-uniform motion having Uniform acceleration. हैविंग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैविंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब जरा देखो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? यूनिफॉर्म मोशन इसमें तो सेम ही है। यूनिफॉर्म मोशन का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्या समझ में नहीं नॉन यूनिफॉर्म क्या क्वेश्चन पूछो, क्या आया। पूछ सर रहे मतलब कि इसको यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं कह रहे अगर सारे हो? स्पीड बढ़ती चली जा रही तो ये कहाँ यूनिफॉर्म मोशन हो? इफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, टन की स्पीड से जाता तब यूनिफॉर्म होता। तुम स्पीड भी बढ़ाते चले जा रहे हो, करो यूनिफॉर्म चल रहा है सर वो सारे तो 2.5 से 0.5 से ही बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहा है ना, इसीलिए तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं। इफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल ऐसे चलता चला जाता तब कहते हैं। और ये बढ़ता चला ही जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, पता नहीं कितनी स्पीड पकड़ लेगा। एक जैसा चलता, टन ही पे चलता, स्पीडोमीटर तो भागता ही चला जा रहा है। ये कैसा यूनिफॉर्म मोशन? कितनी स्पीड से हाँ? कितनी स्पीड से ज़्यादा में मतलब उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। स्पीड बदल गई
तो नॉन स्पीड बदलती रही, कितनी डायरेक्शन स्पीड बदलती थोड़ी होती है, रही। स्पीड कुछ भी हो एक ही रहे। अब आप इसका ग्राफ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी का बनाना है। देखो अगला ग्राफ कैसे बनाया गया है। तो हम अब देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाले का ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। बुक में अगले पेज पे बना दिए भाई, इसी का बना है। देखो टाइम कितना कितना लोगी लक्षिता, 0 पे लो, 5 पे लो, 10 पे लो, 20, 15 पे लो, 20 पे लो, 25 कितने तक दिया है? 30 30 तक दिया, 30 तक ले लो। इसका एरिया अच्छा अब इधर देखो, यहाँ स्पीड लेंगे तो स्पीड पे तुम कुछ भी ले लो। बुक तो 10 कर ले रही है, मैं 5 भी ले सकता हूँ। कितने तक दिया है? 15 तक दिया। चलो 5, 10 और 15। अब ध्यान दो, बताओ 0 सेकंड पे 0 ड्रॉ करें। ये रहा टाइम और ये रही, ये टेबल है पूरी, देखो पूरी टेबल बना लो। टाइम ये और स्पीड ये है कि नहीं? तो 0 पे 0 ड्रॉ करो। अच्छा बताओ ये कैसे ड्रॉ करें? 5 पे कितना ड्रॉ करोगी? कहाँ पे ड्रॉ करेंगे रिया बताओ? बताओ यहाँ के बीच में। तुम तो बीच में ड्रॉ करवा देते, तुम तो चमत्कारी हो। 5 चलो, 5 चलो, फिर 2.5 ऊपर चलो। पहले तो 5 चलो ना, एक्स एक्सिस पे तो 5 चलोगी, 2.5 बाद में चलना वो वाई एक्सिस पे। 5 चले और 2.5, 5 और 2.5। जस्टिन अगला बताओ। सर अगला एक्स ये वाला। एक्सिस पे 10 सेकंड्स चलेंगे हाँ और वाई एक्सिस पे 5 मीटर चलेंगे। चलो, मीटर नहीं चला जाता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर ध्यान तो सेकंड। दो, ये क्या चीज बनी है? ये मीटर चली है क्या? मीटर पर सेकंड। फिर तो इस पे चलोगे 10 और इस पे चलोगे 5। हाँ बोलिए आदित्य, अगला कैसे चले? सर 15 सेकंड पे और वाई एक्सिस पे वाई पे कितना चले? क्या ये 7.5? ये देखो यही है 7.5। 7.5 मीटर पर सेकंड। दैट इज 15 पे कितने चले? अर्षिता अगला बोलो। ट्वेंटी यहाँ आ गए और फिर 10 ये है क्या? तो ये कितना हो गया? सही है 20, 10। अदिति नेक्स्ट बोलो। तो ये है 12.5 और ये 25। तो ये पॉइंट हो गया। तुम्हें क्या लगता है अगर ये सब है और मैं इस पे एक लकड़ी का स्केल रखूं तो क्या एक लीनियर ग्राफ बनेगा? बोलो, लीनियर ग्राफ बन जाएगा और आगे भी किया जा सकता है। अब चूंकि हमने एक हाथ से ड्रॉ किया मैनुअली, लेकिन फिर भी ये लीनियर बन जाएगा और जो बुक में है वहाँ बन भी रहा है। ठीक है, सो इट इज ए लीनियर ग्राफ। ऐसे ऐसे करते एरो डालना होगा क्योंकि ये आगे भी जा रहा है। सही है, हर ग्राफ पे। और बोलो 30 पे कितना हो जाएगा? 15। 30 पे 15 और 25 पे 12.5। हाँ पलक, स्टेटमेंट बोलो। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो। Uniformly accelerated non-uniform motion. Speed time graph will be linear to the time axis. अच्छा लीनियर टू द बता नहीं पा रही, बोलो निष्ठा तुम। Uniformly accelerated non-uniform motion. This the speed time graph will be linear. लीनियर और कुछ बोल देती है, लीनियर एंड नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब रिपीट करो पलक। Uniformly एक्सीलरेटेड accelerated non-uniform motion. The speed time graph will be linear and not parallel to time axis. रिपीट करो मैं।
Therefore, uniformly accelerated non-uniform motion, the velocity time graph will be ये तो बहुत अच्छा बोले, बुक में वेलोसिटी लिखा कितने पर्टिकुलर है वो, सो प्रिसाइज फॉर यूनी। बोले सर आप एक्सीलरेशन की बात कर रहे हो, स्पीड की, एक्सीलरेशन तो सर वेलोसिटी से भी करता है ना, चीज़ें पकड़ लेते हैं, इसका मतलब और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे क्या बोला आपने, बोलिए। the velocity time graph हाँ, will be linear but not parallel to the axis. BT graph is linear and not parallel to। देखो मैं ये आपको जो टेबल दिया बुक में वही दूंगा, 2 टेबल अभी हमने कराए बुक के, देख लो। तो एक पहले वाला टेबल देखो, एक अभी कराया कि नहीं, और एक पीछे वाला कौन सा था, वो टेबल देखो, टेबल देखो, टेबल। तो ये टेबल है, ये टेबल हम देंगे, ये वाला टेबल, और कहेंगे वीटी ग्राफ बनाओ। बोलो बात समझ आएगी नहीं। और एक और टेबल अभी अभी कराया है, ये भी तो बुक में दिया है कि 0 सेकंड 5 सेकंड वाला टेबल है, 7.3 टेबल। सर कल सर समझ नहीं आ रहा कि नहीं? फिजिक्स के क्वेश्चन हाँ? हमें टेस्ट पे हो रहा है। कल सर फिजिक्स का यही चैप्टर आएगा, मोशन। सर मैथ सर हो सर मोशन ही एक हफ्ते पढ़ा है, मोशन का। मोशन में बहुत कुछ है पूछने के लिए, कम नहीं है। So just speed होता है, उसको भी v से डिनोट करते हैं, velocity को भी। किसको? So velocity और speed दोनों को v से ही एक्चुअली हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हैं, दोनों को भी सही करते हैं, सब भी सही। चलो ओके, थैंक यू। कौन है? भाविन, ओके। बाकी सब लिख देते हैं।